और साथ ही रूडी ने कुछ बातें नहीं बताई, लेकिन इशारा साफ था कि बीजेपी किस तरफ आगे बढ़ रही है गठबंधन के बारे में। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपकी कई दिनों की, कई महीनों की मेहनत लगता है कि कामयाब हो गई। आप मानेंगे आप कामयाब रहे इस नतीजे के बाद? देखिए, किसी एक व्यक्ति को कामयाबी नहीं दी जा सकती, ये तो हमेशा टीम वर्क है। और इसमें चाहे हमारे साथ प्रदेश में चुनाव प्रभारी ओम जी माथुर हों, सुनील बंसल साहब हों, लेकिन और प्रदेश की टीम जिसने तैयारी करके सब नेता चुनाव मैदान में चले गए थे वो हो, हम लोग तो आकर के समन्वय कर रहे थे और जो कुछ भी, और सब कुछ परफेक्ट नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा यदि योगदान इसमें किसी का है, सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे किसी का दिखता है तो वो एक बड़ा ही मेटिकुलस प्लानिंग माननीय अमित शाह जी का रहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि हम पहले चुनाव लड़ते थे 119 सीटों पर, अचानक हम लगभग तिगुने सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए। तो 10 दिन के भीतर ये पूरी तैयारी करनी थी और मुझे लगता है 10 दिन के भीतर इतनी बड़ी तैयारी जब तक कोई बड़ा मेटिकुलस प्लानिंग नहीं होता, और अमित शाह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। राजीव जी, इस चुनावों में ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो जोड़ी नंबर 1 है। चंद्रगुप्त अब चाणक्य की जोड़ी की तरह काम करते हैं। आपने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया अमित शाह जी के साथ, अपने अध्यक्ष के साथ। क्या कहना चाहेंगे? मोदी के चाणक्य अगर हम कहें अमित शाह को तो गलत होगा क्या? एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री ने अपना समय दिया और एक प्रकार से महाराष्ट्र में जहां हम इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा में सीटें जीते थे, वहां हम एक प्रकार से महाराष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री जी का थैंक्स गिविंग भी था और साथ साथ चुनाव प्रचार भी था। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लगभग 26 सभाएं महाराष्ट्र में की और भी 7 दिन की अवधि में, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह जी, जो आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग किया, 27 तारीख के बाद जब नामांकन समाप्त हो गए उसके बाद वो प्रत्येक दिन प्रचार के बाद आते थे और 8-8, 10-10 घंटे लगातार बैठ के समीक्षा करते थे। मुझे याद है कि कई ऐसी रातें थी जो शाम को 11 बजे बैठक शुरू होती थी और सुबह 4 बजे तक हमें निर्देश देना, मॉनिटरिंग करना, जिम्मेवारी देना, समीक्षा करना, फोन लगवाना। तो अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था था और शायद ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए हौसला बना, हमारे लिए सहयोग बना। हमने पता चला हमारे सूत्रों से कि अमित शाह किसी बहुत साधारण से होटल में रुके, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते थे, जैसा कि आप बता रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग वो कैंपेनिंग की प्लानिंग में उनकी जो पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से फोकस थे वो महाराष्ट्र को लेकर इस बार। देखिए साहब, मैं आपको कुछ निजी अनुभव बता सकता हूं। एक दिन चुनाव के 2 दिन पहले 12 तारीख को चुनाव सभा थी। तो उन्होंने कहा, रूडी जी आपकी एक भी सभा नहीं हुई है, आप मेरे साथ चलिए। तो मैं बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ करके कहा कि रूडी जी आपके गाड़ी में बैठूंगा। और मेरा इनोवा पुराना था। पूरे 6 घंटे तक उस इनोवा में बैठ करके, उसका एयर कंडीशनिंग भी ठीक काम नहीं कर रहा था, बाहर बहुत गर्मी थी, आराम से मेरे साथ यहाँ से गए, मुंबई की सभा एड्रेस की, उसके बाद उल्लासनगर की सभा एड्रेस की, वापस लौट के आए। तो ये उनका चित्र या उनका पहलू मैंने कभी नहीं देखा था। एक दिन हमारे प्रदेश कार्यालय से हट करके दादर कार्यालय में, जो मुंबई का कार्यालय है, वहां सुबह 10 बजे आए, चुनाव के 3 दिन पहले, चुनाव प्रारंभ होने के 3 दिन, और 10 बजे सुबह से एक ही स्थान पर लोगों से बैठ करके बात करने का सिलसिला रात के 11 बजे तक चला। तो वो, और ना ही उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था, खाना भी वही खाते थे जो कार्यालय में मिलता था, खाना बना के जो भी मिल जाए वो खाते थे। और मुझे लगता है कि रंग शारदा जो एक सामान्य सा रहने का स्थान है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं किसी बड़े होटल में रहूंगा, मेरे लिए ये व्यवस्था करो। शायद ये सरलता उनके बारे में और किसी ने नहीं देखा है। पता नहीं, मैं भी ये आप सबको बता रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब ऐसा है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में, चाहे वो झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर अगले उसके बाद बिहार हो, परिणाम बहुत सम्मानजनक होंगे। मैं यही पूछने वाला था कि अब अगला चुनाव क्योंकि झारखंड का है, अगला चुनाव जम्मू कश्मीर में है, बिहार में तैयारियां हो रही हैं, पश्चिम बंगाल में तैयारियां हो रही हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये जो परचम है भगवा रंग का, ये इन राज्यों में फैले, उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है?
आपको क्या लगता है, मेरी बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? और निश्चित तौर से उनमें वो बिल्कुल वो 24 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं और किसी भी समय रात के 1 बजे भी यदि हम फ़ोन पर बात करना चाहें तो फ़ोन हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग खुद पूछते हैं कि अगर वो सोए हैं तो उनको सोने दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उनका स्टाफ हमेशा ये कहता है कि हम बात करा देते हैं। तो हम लोग पूछते हैं अगर आराम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कल सुबह बात करा दीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा उनका योगदान है और आप बहुतों को समझ में नहीं आएगा कि कितने गहरे कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते हैं और एक सामान्य पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करते हैं। और निर्णय के मामले में उनका निर्णय और थॉट प्रोसेस मतलब मैं आपसे इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। रूडी जी, हम अमित शाह जी के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का कंट्रीब्यूशन आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो यहाँ आने के महाराष्ट्र चुनावों के 1 हफ्ते पहले वो अमेरिका में थे, वहाँ लगातार मीटिंगें चल रही थी उनकी। आपको लगता है नहीं कि नरेंद्र मोदी को जितना वक्त देना चाहिए था महाराष्ट्र में, उतना प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए, और देते तो बेहतर होता? नहीं साहब, आप इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चुनाव प्रचार यहाँ दशहरे के बाद 4 तारीख से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री देश में 3 तारीख को लौटे, 2 तारीख की रात को, और 4 तारीख से उनका कार्यक्रम हरियाणा और महाराष्ट्र में लग गया। और उन प्रधानमंत्री के बारे में तो ये कहा जाता था कि भाई वो दिल्ली का काम छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, कैसे चल रहा होगा देश। लेकिन उन्होंने अपना समय दिया, एक थैंक्स गिविंग दिया। और मैं आपको बता दूं कि जब वो महाराष्ट्र में भी होते थे या हरियाणा में होते थे तो वो उनकी व्यवस्था ऐसी रहती थी कि वो बिल्कुल हर तैयारी को रखते थे। और हमें याद है कि 12 तारीख को जब ये हुडहुड तूफान आने वाला था, उस दिन हम सब लोग क्योंकि उनके कार्यक्रमों की कोऑर्डिनेशन देखते थे, हमें पता था कि 12 बजे के बाद ये कहा गया था कि हो सकता है कि उस दिन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़े अगर तूफान एक विभीषिका के रूप में आता है और जान माल की हानि होती है, तो हमें प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल। तो वो उनकी संवेदना इस हद तक थी। तो एक तरफ शासक के रूप में, एक तरफ प्रधानमंत्री के रूप में, और जहां वो अमेरिका से तुरंत उतरने के बाद 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव प्रचार में लगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक शाम को नासिक की सभा थी और सोलापुर से उन्हें गोंडिया जाना था। गोंडिया में गढ़चिरौली गोंडिया में कार्यक्रम करके उल्टे दिशा में उन्हें नासिक जाना था। बारिश के कारण वो कार्यक्रम एक दिन तूफान के कारण स्थगित हुआ। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि साहब वहाँ की सभा बिगड़ गई है, अगले दिन कर दीजिए। उन्होंने तुरंत दे दी और अगले दिन जो 4 सभाएं थी उससे 5 हो गया। इतनी सरलता से देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कदर करे और जिस प्रकार से कार्यक्रम होता था असंभव है। और उस पृष्ठभूमि में जब पहले देश के प्रधानमंत्री न चलते हुए दिखते थे, न बोलते हुए दिखते थे, आश्चर्य का विषय तो है ही है जब देश के प्रधानमंत्री इतनी व्यापक तौर पर किसी चुनाव अभियान को लेते हैं, साथ साथ शासन का भी काम उसी गति के साथ करते हैं। तो बेमिसाल है, बेमिसाल है। रूडी जी, क्योंकि 20-22 सीटें कम रह गई, महाराष्ट्र में आपकी अपनी सरकार बनती, आपको लगता है कि ये कमी पूरी हो सकती थी अगर ये गठबंधन आपने 15 दिन पहले शिवसेना से अलग हो गए होते आप? देखिए, ये अभी कहना अलग होना, ये सब बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बाला साहब के विरुद्ध और उनके याद में और उनके स्मरण में और उनके सम्मान में एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज इस बात की चर्चा करना उचित नहीं। लेकिन देखिए, जहां हरियाणा में जो छोटा मोटा गठबंधन था, शायद वो पहले चला गया तो हम बहुमत प्राप्त कर गए। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव विश्लेषण है, अब वो हमारे हाथ में नहीं था। हम तो समझौता चाहते थे और समझौता करना चाहते थे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो शायद यदि हमें और वक्त मिलता तो परिणाम, क्योंकि लगभग 40 सीट पर हम 200 से 1000 वोट के बीच में हारे हैं, बिल्कुल, तो शायद ये भी हमारे लाभ का विषय होता, लेकिन कहना कठिन है। और लेकिन फिर भी आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें मत दिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कमल के फूल के निशान का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। और निश्चित आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला है। क्या जो अन्य हैं 19, उनके साथ आपने बातचीत शुरू की है? क्या बीजेपी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट अदर्स के साथ मिलकर बनाना चाहेगी? देखिए, कोई सरकार माइनॉरिटी नहीं चल सकती है। सरकार को चलने के लिए मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सरकार आप माइनॉरिटी कितने दिन चलाएंगे? तो यदि हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी बहुमत की होगी, तो मुझे विश्वास है कि सरकार बहुमत की होगी। कैसे होगी, कब होगी, कहां से होगी, क्या होगी,
लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनेगी और मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चाहे वो शिवसेना कहती हो या एनसीपी कहती हो या बाकी जो भी लोग जीत के आए हैं, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप एनसीपी का समर्थन लेंगे, वो एनसीपी जिसको आपने करप्ट पार्टी कहा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ने? कुछ निर्णय और कुछ विषय मेरे तक है। मैं इस प्रांत का प्रभारी हूँ, मेरे साथ ओम जी माथुर जी हैं, बाकी सब लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कुछ निर्णय हमारे तक है, कुछ निर्णय हमारे बाहर है। मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ निर्णय होगा जो महाराष्ट्र के हित में होगा। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, एमआईएम ने महाराष्ट्र में इस बार पहली बार चुनाव लड़ा और काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये क्यों अचानक मुस्लिम वोट एमआईएम की तरफ डाइवर्ट हुआ? मैं नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप शिवसेना के साथ अप्रोच करना चाहेंगे, अपनी तरफ से पहल करना चाहेंगे? देखिए, राजनाथ सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय जगत नड्डा जी आने वाले हैं। जैसे ही उनके कार्यक्रम तय होता है, हमारे पार्टी के विधायक दल के नेतृत्व का निर्णय होता है और उसके बाद जो भी तय होगा हम आपको बता देंगे। इस क्षण मैं कुछ नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री कौन, विधायकों में से कि कोई दिल्ली से सांसद आएगा? देखिए, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ मोटे तौर पर मन बनाया होगा। पर्यवेक्षक और समय से जो निर्णय होगा वो आपकी जानकारी में हम दे देंगे। क्या नितिन गडकरी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? वो इस रेस में है? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, जगत नड्डा जी जो महासचिव हैं और वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यालय के हमारे प्रभारी हैं, हमारे मित्र हैं, ये सब लोग आएंगे प्रदेश के नेतृत्व से। मैं क्या निर्णय है इस निर्णय से अनभिज्ञ हूँ। चलिए, मैं आखिर में एक सवाल और जरूर पूछना चाहूंगा, क्या दिवाली के पहले नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा? देखिए, हम तो वैसे भी दिवाली मनाएंगे। महाराष्ट्र में तो सभी कार्यकर्ता दिवाली मनाना शुरू कर चुके हैं। तिथि कौन होगा जिस दिन ज्यादा पटाखे चलेंगे, ये दिवाली के पहले होगा, दिवाली के बाद थोड़ा वक्त इंतजार कर लीजिए, मैं आपको फोन से बता दूंगा। जी, चलिए, शुक्रिया राजीव जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। राजीव प्रताप रूडी।